इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग सदियों पुरानी है। ये कब और कैसे भड़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब भी इन दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो मीडिया की सुर्खियों में एक शब्द खूब आता है, वो है ग्रेटर इजराइल। अब सवाल उठता है कि ये ग्रेटर इजराइल क्या है और इस नाम से फिलिस्तीन समेत अरब देशों की निगाहें टेढ़ी क्यों हो जाती हैं। इन ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट है। ये फिलहाल इस वक्त के इजराइल का नक्शा है, लेकिन ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो साकार होता है तो ये नक्शा पूरी तरीके से बदल जाएगा। पहले तो ये समझिए कि जब किसी शहर के साथ ग्रेटर शब्द जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस शहर का विस्तार हो गया है, यानी अभी तक उस शहर या देश का जो क्षेत्रफल था अब वो और बढ़ गया है। ग्रेटर इजराइल भी ऐसा ही एक एक्सप्रेशन है जो वक्त वक्त पर लोगों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस ग्रेटर इजराइल का अर्थ ईसाइयों की पवित्र किताब बाइबल और राजनीति से भी जुड़ा है। अगर इतिहास में झांकेंगे तो ये पता चलेगा कि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग लोगों का इस देश के विस्तार से जुड़ा है। कैसे और क्यों, आइए समझते हैं। हमास और इजराइल की जंग में आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। जैसा माहौल दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि गाजा पट्टी को पूरा लेवल कर देंगे और वहां के लोगों को जगह छोड़नी पड़ेगी। गाजा पट्टी में रहने लायक कुछ बचेगा नहीं। पॉपुलेटेड मोहल्लों को ढा दिया गया है। कितने लोग मर चुके हैं, कितने दबे हुए हैं, अभी तो वास्तविक संख्या पता ही नहीं है। इजराइल के 1300 लोग मरे हैं, वो भी अफसोस की बात है। उनके 500 लोगों को बंदी भी बना लिया गया है। युद्ध से कभी किसी का लाभ नहीं हुआ है, हमेशा ही नुकसान हुआ है। हमास के हमले से फिलिस्तीन को कोई फायदा नहीं होने वाला है। आने वाला समय मुश्किल है। एक तरफ से संघर्ष में अमेरिका सीधे शामिल होता है और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह शामिल होता है तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। अमेरिका हर तरह से इजराइल की मदद करने को तैयार है। इजराइल उस रीजन में अमेरिका के हितों को प्रोटेक्ट करता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे पश्चिम के देश इजराइल की मदद को तैयार हैं। अब देखना यह है कि ईरान क्या करता है, सरेंडर करता है या उसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देश कार्रवाई करते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों का यह बड़ा जाल है, बड़ा प्लान है। रूस की बढ़ती हुई ताकत को यूक्रेन युद्ध में उलझा दिया। चीन ताइवान में फंसता चला जा रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि अरब देशों में रूस या चीन का प्रभाव बढ़े। ईरान अगर कमजोर होता है तो वो रूस की जो मदद करता है वो भी नहीं कर पाएगा। इसका हर चीज पर असर पड़ेगा। नेतन्याहू काफी समय से कह रहे थे कि ईरान ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। इजराइल के चारों तरफ जो रिंग ऑफ फायर जो बना दिया है उसका लिंक ईरान से जुड़ा है और उसका हेड ईरान में है। नेतन्याहू बार बार ये भी कहते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको ध्वस्त करेंगे। अमेरिका भी कहने लगा है कि इस समय ईरान 15 दिन के अंदर परमाणु बम बना सकता है। इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो इजराइल का ग्रेटर इजराइल का प्लान है और दूसरी तरफ अमेरिका भी इससे जुड़ा है। बता दें कि जियोनिज्म यहूदी लोगों के लिए एक आइडियोलॉजी और राष्ट्रवादी आंदोलन दोनों है जो होली लैंड या फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी देश के पुनर्स्थापना का समर्थन करता है। हालांकि जियोनिज्म के समर्थक के कुछ ईसाई भी हैं। थियोडोर हेर्जल को जियोनिज्म का फाउंडिंग फादर कहा जाता है। हर्जल के मुताबिक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट एक प्रूफ ऑफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस तक है। बुक ऑफ इजिप्ट हिब्रू बाइबल के कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। हिब्रू में इसे नाहल मिजरेम यानी रिवर ऑफ इजिप्ट कहते हैं। जो रूढ़िवादी यहूदी हैं उनका यह मानना है कि नील नदी ही नाहल मिजरेम है, जबकि यूफ्रेटिस का मतलब फरात नदी से है जिसका बेसिन एरिया आज के तुर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान है। अगर बाइबल की बात करें तो इसमें 3 जगह लैंड ऑफ इजराइल या फिर होली लैंड या फिर प्रॉमिस्ड लैंड का भौगोलिक जिक्र है। सबसे पहले इसका जिक्र बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 15 के वर्ष 18 से 21 में है। दूसरी बार इसका जिक्र ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 11 वर्ष 24 और द बुक ऑफ एजिकल में चैप्टर 47 के वर्ष नंबर 13 से 20 तक में है। यहूदियों के लिए यह उनके पूर्वज किंग डेविड और उनके बेटे किंग सुलेमान की सल्तनत वाला हिस्सा है। यहूदी जिसे किंग डेविड कहते हैं, मुस्लिम उन्हें प्रॉफिट और किंग सुलेमान को प्रॉफिट सुलेमान कहते हैं। अब ये समझिए कि ग्रेटर इजराइल के कॉन्सेप्ट में बुक ऑफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस तक कौन कौन सा एरिया आएगा। यह मैप देखिए, इसमें जो लाल लाइन दिख रही है इसमें फिलिस्तीन का पूरा हिस्सा, साउथ लेबनान और लैटिने नदी का हिस्सा, सीरिया के गोलान हाइट, दक्षिणी सीरिया का हुरान और दक्षिणी सीरिया का एरिया करीब करीब, इराक का आधा हिस्सा, सऊदी अरब और मिस्र का कुछ हिस्सा शामिल है। कुछ जियोनिस्ट का मानना है कि इसमें दक्षिणी तुर्की का भी हिस्सा शामिल है। इस्लामिक स्कॉलर रहे डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने निधन से पहले ग्रेटर इजराइल पर बयान देते हुए बताया था कि ये यहूदियों का ग्रेटर इजराइल प्लान क्या है।
अब सवाल उठता है कि ग्रेटर इजराइल का ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे मुस्लिम देशों की नाक क्यों सिकुड़ जाती है? उन्हें ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं स्वीकार? और फिलिस्तीन में कुछ होता है तो मुस्लिम देश क्यों प्रतिक्रिया देते हैं? अरब देशों को लगता है कि इजराइल की विचारधारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की है। अरब देशों को यह लगता है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पावरफुल वेस्टर्न देश का स्वार्थ भी मिडिल ईस्ट में छुपा है। इसी वजह से वो इजराइल का खुलकर सपोर्ट करते हैं। इन देशों को मुस्लिम कंट्री कॉलोनाइजेशन के तौर पर देखते हैं। मतलब इन देशों ने अरब देशों की जमीन पर उपनिवेश करने की कोशिश की। कॉलोनाइजेशन को ऐसे समझिए कि जैसे ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा और फिर भारत पर शासन करने लगे। फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाया गया, जिससे मुस्लिम देश भी नाराज हो गए। फिलिस्तीन और दुनिया भर के मुस्लिमों को एक धार्मिक कनेक्शन भी है और ये कनेक्शन है जेरूशलम से लेकर खासकर ओल्ड यरूशलम, जिसे ईस्ट जेरूशलम कहा जाता है। ईस्ट जेरूशलम में ही बैतुल मुक़द्दस है। ये पूरा कंपाउंड जो दिख रहा है, ये पूरा बैतुल मुक़द्दस है। मुस्लिमों का यह भी कहना है कि अपनी जन्नत की यात्रा से पहले करीब 1,24,000 प्रॉफिट को इसी मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ाई, जिसका जिक्र कुरान की 17वीं सूरह अल इसरा की पहली आयत में मौजूद है। इस आयत में प्रॉफिट मोहम्मद की मक्का से जेरूशलम के नाइट जर्नी का जिक्र है। इस आयत या श्लोक में कहा गया है कि अल्लाह ने रातों रात अपने बंदों को मस्जिद उल हराम यानी खाने काबा में मस्जिद अल अक्सा तक की सैर कराई। मस्जिद अल अक्सा के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की, जिसे मुस्लिम बिलीफ के अनुसार मिराज कहा जाता है। डूम ऑफ रॉक के नीचे वो चट्टान है जिस पर चढ़कर प्रॉफिट मोहम्मद ने यात्रा की थी। इस कुब्बत को बस सखरा भी कहा जाता है। इस धार्मिक कनेक्शन के अलावा जो एक बात और है वो ये है कि जितने भी वेस्टर्न पावरफुल देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये हमेशा इजराइल के पक्ष में बात करते हैं। उनके लिए फिलिस्तीन लोग एक नॉन एंटिटी बन गए हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो इन देशों के सामने फिलिस्तीनियों की कोई वैल्यू नहीं। अब मुस्लिम देशों को लगता है कि जब वेस्टर्न देशों के सामने फिलिस्तीन की कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो उनकी समस्या कितनी ईमानदारी से सुलझाएंगे। ये तो हुई ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट की बात, और ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम देशों को क्यों नहीं बर्दाश्त। अब बात करते हैं कि क्या आज के दौर में ये संभव है कि इजराइल खुद को इतना फैला ले कि वो 6 से 7 देशों की जमीन पर कब्जा कर ले। ज़ियोनिज़्म को मानने वाले कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। इस मैप को देखकर भी कहा जा सकता है कि हाँ, ये मुमकिन है कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी का जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है वो कुछ और है। वो कॉन्सेप्ट है इस मैप से जुड़ा हुआ, यानी इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ। मैप में दिख रहा है ये हिस्सा इजराइल का है, जबकि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का ये हिस्सा फिलिस्तीनियों का है, जबकि जेरूशलम वाला पूरा हिस्सा यूएन की निगरानी में है। फिलहाल ग्रेटर इजराइल का करंट कॉन्सेप्ट के रूप में इसी को देखा जा रहा है, यानी इन सारी जमीनों पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की समस्या बहुत पुरानी है। सवाल यह है कि इसका हल क्या है, या फिर ये कि इसका हल कैसे निकलेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए दोनों देशों को साथ आना होगा। इजराइल और समर्थक पश्चिमी देशों को फिलिस्तीन के खिलाफ गैर आक्रामक प्रस्ताव के साथ आगे आने की जरूरत है। फिलिस्तीनियों को भी ऐसा ही करने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुलना जरूरी है, जैसे साल 1976 से पहले था। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी स्थापना के बाद से ही इजराइल ने बहुत तरक्की की है। लगभग 75 वर्ष की उम्र में इस देश ने कई दर्जन युद्ध लड़े। उसे आतंकी संगठनों से लड़ना पड़ा तो पड़ोसी देश भी समय समय पर उसके खिलाफ लड़ते देखे गए। फिर भी ये यहूदी राष्ट्र दुश्मनों से लड़ते हुए खुद की तरक्की पर काम करता रहा, सेना को मजबूत करता रहा। इजराइल दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जिसकी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमाएं हर वक्त खतरों से भरी हुई हैं। उसे केवल हमास नहीं बल्कि कोई भी पड़ोसी देश ना तो पसंद करता है और ना ही उसकी तरक्की से खुश है। अरब लीग में मौजूद करीब 22 देश ऐसे हैं जो इजराइल को पसंद नहीं करते। जिस तरीके से हमास के हमले के तुरंत बाद लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह सक्रिय होकर हमलावर हुआ, वो भी इस बात का संकेत देता है कि हमास हिजबुल्लाह केवल मोहरे हैं। इन्हें मदद करने वाले देश बड़ी संख्या में हैं। पहले भी अरब लीग ने इजराइल का हर स्तर पर बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी। इस बहिष्कार पर नजर रखने को हर देश में दफ्तर खोले गए थे। ईरान तो खुलकर हमास के समर्थन में खड़ा है। कहते हैं कि उसे हथियारों की तकनीकी मदद सबसे ज्यादा ईरान से ही मिलती है। यह खुद में दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह जानने के बावजूद कि अब दुनिया की तरक्की में युद्ध, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, यह सबके लिए नुकसान का सौदा है, फिर भी अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। आपको इस वीडियो पर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।